नमस्कार। अपना पूरा परिचय। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मैं श्रीमती मुकेश शर्मा, साध्वी विश्वरूपा के नाम से मुझे जाना जाता है। वार्ड 33 रानीखेड़ा के लिए आम आदमी के लिए कार्य कर रही हूँ, आम आदमी पार्टी के लिए कार्य कर रही हूँ। और कई जगह आपके पोस्टर देखे गए जिसमें निःशुल्क कई सेवाएं आप वार्ड 33 वालों को दे रहे हैं जी। तो ये वार्ड तक सीमित है या कहीं बाहर वाले भी आकर इस सेवाओं का लाभ उठाते हैं? जी बिल्कुल, ये जो सेवा है पूरे भारतवर्ष में चल रही है, क्योंकि जैसा कि आप मेरी वेशभूषा से समझ भी सकते हैं, एक संत का कार्य होता है जन जन की सेवा करना, मानव सेवा करना। और जहाँ तक हम ये बात समझ रहे हैं कि लोगों में बेसिक चीज़ों की बड़ी परेशानी, जो मूल चीज़ें हैं उनसे बहुत तरस रहे हैं लोग। हम बड़ी बड़ी बातें तो सब लोग करते हैं, परंतु उनके जीवन तक पहुंचने के लिए, उनके जो दैनिक ज़रूरतें हैं वहां तक पहुंचने के लिए बहुत परेशानी में मैंने लोगों को देखा है। तो बेसिकली यहाँ मेरा अपना मूल स्थान है, तो यहाँ के नागरिकों के लिए तो है ही है, यहाँ के स्थानीय नागरिकों के लिए तो है ही है, परंतु कहीं से भी कोई लोग आए, अतिथि देवो भव। अगर हम बात करें साध्वी जी, तो इस वक्त जो कार्यकाल चल रहा था निगम पार्षद का, वो कैसा रहा? निगम पार्षद का देखिए, हमारा एक शुरू से एक विचार रहा है कि हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, ना हम बुराई करते हैं, अपने कार्यों से करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने एक बीड़ा उठाया है, इसीलिए हम आगे आए हैं कि जब लोगों को परेशान होते देखा, वो कार्य नहीं होते देखे, जिन ज़रूरतों के लिए जनता ने उन्हें चुना था, तो हमारे जैसे लोगों को आगे आना पड़ा कि जब तक आगे नहीं आएंगे, जब तक हाथ में कुछ नहीं होगा, तो शायद हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नेतागिरी में क्या ऐसी वजह थी आपकी आने की? क्योंकि आप तो साध्वी हैं, वैसे ही आप दुनिया भर में घूमते हैं और आप ऊंची ऊंची हस्तियों के साथ भी बैठते हैं और आप कई बार अच्छे चैनलों के अंदर आकर लोगों को ज्ञान भी बांटते हैं, तो नेतागिरी में आने की क्या सोची आपको? बिल्कुल, देखिए, एक जो संत होता है वो नेता ही होता है। नेता और संत का कार्य समान होता है। नेता का कार्य भी होता है कि अपने राष्ट्र की, अपने गांव की, अपनी कॉलोनी की सेवा करे। ऐसे एक संत का कार्य होता है कि सेवा करे, दोनों का काम सेम होता है। तो मैं तो नेता और संत को समान ही मानती हूँ, क्योंकि जब आप किसी के जीवन को अच्छा कर रहे होते हैं, एक दिशा दे रहे होते हैं, तो वही एक नेता कर सकता है। और ये राजनीति में अगर आने की बात है, तो मेरा अपना मानना है, जब आप थोड़े से मजबूत होते हैं, जब आपके पास ताकत होती है, जनता की ताकत होती है, प्रशासन की ताकत होती है, एक सरकार की ताकत होती है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्य को कर सकते हैं, बहुत अच्छे लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचा सकते हैं। बहुत जल्द टिकट फाइनल होने वाली है, अगर आपको टिकट मिल जाता है तो किस तरह से वार्ड 33 के जनता की आप सेवा करें? जी बिल्कुल, आपके मुँह में घी शक्कर। सबसे पहले तो बिल्कुल ये टिकट होना ही चाहिए, क्योंकि जो प्रयास करता है वो यही सोच कर करता है कि टिकट मिल जाए। और टिकट, जैसा कि हमने बताया कि हम एक सेवा भाव से वो टिकट लेना चाहते हैं, सेवा भाव से वो टिकट मिले। तो जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा, दिल्ली में जब सरकार बनी तो उन्होंने लोगों के जीवन को कितना सरल कर दिया। आप अगर बिजली की बात कर लें, अगर हम पानी की बात करें, या फिर हम महिलाओं के लिए आप देखते हैं कि बस की सुविधा, नहीं तो कहीं आने जाने से पहले सोचती थी या पति के सामने हाथ फैलाना पड़ता था कि भाई मेरा किराया दे दो, मैं मायके जा रही हूँ। अब तो कई बार तो बिना बताए चली जाती, क्योंकि बस में पता ही नहीं लगता, पैसे ही नहीं लगते हैं। तो ये बहुत चीज़ें, मूलभूत चीज़ें, या शिक्षा को देख लीजिए या स्वास्थ्य को देख लीजिए, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोगों को एक जीवन को सरल कर दिया है, यही हमारा एक ध्येय है, यही हमारा एक विचार है कि जो हमारे रानीखेड़ा के जो स्थानीय निवासी हैं, इनके जीवन को सरल, सुगम और सौम्य बनाया जाए। अब क्या संदेश है रानीखेड़ा के निवासियों के? जी बिल्कुल, मैं सभी से अनुरोध करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे एक मौका दें। बिल्कुल आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और जो भी आपकी समस्याएं हैं बिल्कुल उनको पूरा किया जाएगा, क्योंकि बातों से काम नहीं चलेगा। मन की बात करने से कुछ नहीं होगा जब तक कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि मन की बात तो हम पिछले 17 सालों से सुनते ही आ रहे हैं। एक मौका आप ज़रूर दें, और जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले ही सेवा आप ले रहे हैं, इनसे भी कई गुना ज़्यादा सेवाएं आपको दी जाएंगी।